4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल दोबारा मंजूरी के लिए सेनेट को भिजवा दिया गया। तहरीक के हक में 231 वोट आए। 4 मेंबरान ने तहरीक की मुखालफत में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। सदर मुमलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना देने की तरमीम मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ और जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। ये जो खवारिज जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, फतनल खवारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के जरिए दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मामलात तय करेंगे। हमें कहा गया कालाबाग डैम एक शानदार इक़्तिसादी मंसूबा है। विफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें भी मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आज ऐवान यकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है। वाना कॉलेज पर हमले में अफगान भी शामिल थे। इस्लामाबाद कचहरी पर भी खुदकुश हमला किया गया। हम दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। सारी कड़ियाँ हिंदुस्तान से जाकर मिलती हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशतगर्दी के वाक़ये पिछले चंद दिनों में इस्लामाबाद से लेके पख्तूनख्वा तक जो वाक़ये हुए हैं उनका मैं मज़ामत भी करना चाहूँगा। जहाँ तक इस मुल्क की सलामती की बात है, जहाँ तक इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है, इन दहशतगर्दों और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। इस्लामाबाद से लेकर KP तक दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। कौम फितनल ख्वारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक की क़ुव्वत है। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम बाहमी मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से पास हुई। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले भी मानेंगे ये बड़ी कामयाबी है। सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनको चुभ रही है। वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया, इसी ऐवान में बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के तोड़ा गया? तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं। आज आके माफी मांग ले, मगर नहीं करेंगे क्योंकि ये सियासी लोग नहीं। आज भी वो बैठ के इदारों की तस्दीक करते हैं। PTI ने 27वीं तरमीम के लिए कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की। काश अपोजिशन वाले शिकवार मजीद बेहतरी की तजावीज़ देते। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में हमें दीवार के साथ लगाए रखा। इदारों की तस्दीक करने वाले किस मुंह से गुफ्तगू कर रहे हैं? कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
अपोजिशन हकाइक पर से पुश डाल रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपने जहन के मुताबिक फिस्तायत की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुदा खत्म कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करेंगे, अदलिया का वक़ार और इख्तियारात वापस लाएंगे। अदलिया की इस्लाह लाजिम मगर जजेस के साथ रवैया नाकाबिल कबूल है। असम्बली में पॉइंट आउट किया गया कि चीफ जस्टिस का ओहदा खत्म हुआ, मौजूदा तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। जमाते हैं अक्सर उनकी सियासत का महवर माजी में भी और हाल में भी इख्तिदार का हुसूल ज्यादा होता है। मैंने ये नहीं देखा किसी कानून साजी के नतीजे में या किसी आइन साजी या आईनी तरमीम के नतीजे में भी हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को अपने पॉलिसी कंसीडरेशन में रखा हो। प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे या मुझे उम्मीद है कि वो अपोजिशन को भी मुतमईन करेंगे। आईनी तरामीम और कानून साजी में कभी अवाम की राय नहीं ली गई। बड़ी जमातों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। मेरा नहीं ख्याल 27वीं तरमीम से माजी की किसी तरमीम में फ़र्क पड़ेगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म जमानत देने को तैयार हैं कि तरमीम का मिसयूज़ नहीं होगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म यहाँ आकर अपोजिशन को मुतमईन करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28वीं तरमीम आबादी, तालीम और सेहत पर होगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। नून लीग के अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने अरकान कौमी असम्बली से मुसाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सदर मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया। उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने, तो एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो तारीख दोहराएंगे। लेकिन अल्लाह ने करम किया है, बहादुर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और जंग जारी है। इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फ़तह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। दहशतगर्दों ने वाना में आर्मी पब्लिक स्कूल की तारीख दोहराने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और सबको जहन्नुम वासिल किया। तमाम बच्चों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जल्द दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा दे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरहूम इरफान सिद्दीकी के घर आमद। नवाज शरीफ ने अपने साथी की वफात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद भी मौजूद थे। ये जो है ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, $500 मिलियन में लगा था एंड इसमें हमने कोई $125 मिलियन प्लस इन्वेस्ट करना है अगले 1 से 3 सालों में। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी पे, इसकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स पे, कॉस्ट कटिंग में एंड ग्रोथ में। एक झूठ है कि पाकिस्तान में बिजली कम है और महंगी है। जो जनरेशन हो रही है वो सस्ते में सस्ते हो जा रही है एंड लोकल हो जा रही है। आपको एज के इलेक्ट्रिक एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सरकार के ओनरशिप में हैं, आपको कंज्यूमर को बिजली सस्ती करके देनी है, एफिशिएंसी लानी है।
लोटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम का मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में ये प्लांट $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। थरकोल से बिजली 15 रुपए फी यूनिट है कि इलेक्ट्रिक फी यूनिट 40 रुपए में दे रहा है। चेयरमैन लोटे केमिकल पाकिस्तान ने नवीद सुनाई, प्लांट के लिए 6 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में मकामी सरमायाकार सरमाया लगाना चाहते हैं। और मैनेजमेंट को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड के जराये के मुताबिक दौरा अधूरा छोड़ने वाले खिलाड़ी पर 2 साल की पाबंदी आयद की जाएगी। इससे कबल श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का कहना था कि खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज पिंडी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। जराये के मुताबिक मौके के लिए पाकिस्तान की फातेह प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का तीसरा और आखिरी टाकरा भी पिंडी स्टेडियम में हफ्ते को होगा। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार्स मोहम्मद इरफान की क़यादत में एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से दोहा पहुंच गए। 8 मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान शाहीन्स ग्रुप बी में अपना पहला मैच इफ्तिताही रोज ओमान के खिलाफ खेलेंगे। 16 नवंबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गज़ब अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए रफ़ा का मामला हल होना ज़रूरी है। अमेरिका ने इसराइल से रफ़ा में महसूर फ़लस्तीनियों का महफूज रास्ता देने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप का पैगाम जैरेड कुशन ने नेतन्याहू तक पहुंचा दिया। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात की है। मुलाकात में फ़लस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि जनूबी लेबनान में जंगबंदी को तस्लीम करते हैं लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।